सीतापुर गांव की उस मिट्टी में एक अलग ही सौंधी महक थी जो बारिश के बाद रूह तक उतर जाती थी। अमन पूरे 5 साल बाद अपने शहर की चकाचौंध वाली नौकरी छोड़कर घर लौट रहा था। पिता के अचानक चले जाने के बाद पीछे रह गई अकेली मां का सहारा उसे ही बनना था। गांव की पुरानी मान्यताओं के अनुसार 13वीं तक उसका घर में रहना अनिवार्य था। जब अमन स्टेशन पर उतरा तो सूरज ढल चुका था और स्याह अंधेरा पैर पसारने लगा था। गांव जाने वाली इकलौती बस खराब खड़ी थी। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, बुढ़िया का घाट वाला छोटा रास्ता। यह रास्ता कम समय लेता था, पर इसके ठीक बीच में गांव का पुराना और डरावना श्मशान पड़ता था। अमन पढ़ा लिखा था, इन भूत प्रेत की बातों को वह वहम मानता था, पर उस रात के सन्नाटे में जब सूखे पत्ते उसके जूतों के नीचे चरमराते तो उसके सीने के भीतर धड़कनें बेकाबू होने लगती थीं। अमन जैसे तैसे करके करीब 2 घंटे बाद अपने गांव शांतिपुर पहुंचा। जैसे ही उसने गांव की सरहद पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। गांव का चौकीदार जोर जोर से चिल्ला रहा था, सुनो सुनो सुनो, रात के 9 बजने वाले हैं, सब अपने अपने घर में चले जाओ, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। चौकीदार की नजर अचानक अमन पर पड़ी। अरे अमन बेटा, तुम इतनी रात को क्यों आए? अरे काका, असल में हमारे गांव आने वाली बस रास्ते में ही खराब हो गई, तो पैदल आते आते इतनी रात हो गई। बेटा, बहुत रात हो गई है, जल्दी से अपने घर जाओ। अरे काका, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। बेटा, ये शहर नहीं है, मेरी बात मानो और तुरंत घर जाओ। ठीक है काका, जाता हूँ, गुस्सा मत होइए। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में ऐसा क्या हो रहा है। अरे मदन, सब अपने अपने घर चले गए हैं ना? या फिर कोई बाहर तो नहीं है? हाँ सरपंच साहब, सब चले गए हैं। बस अपने रघु का बेटा अमन अभी अभी शहर से आया है। रघु का बेटा अभी? सुन, उस पर थोड़ी नजर रखना। वो शहर का लड़का है, 5 साल शहर में रहकर आया है। गांव की इन बातों पर यकीन नहीं करेगा। तू जानता है ना, आज वही रात है। बस आज की रात गुजर जाए, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सन्नाटे में कहीं खो गया हो। और उस सन्नाटे को चीरती हुई बस एक ही आवाज गूंज रही थी, चौकीदार की चेतावनी। अमन जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजा खुलते ही उसकी मां घबराई हुई आवाज में बोली, अरे बेटा, इतनी रात तक कहाँ थे तुम? चलो पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। अमन चुपचाप जाकर हाथ मुंह धोकर खाने के सामने बैठ गया। थोड़ी देर तक वो चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, माँ, ये गांव में क्या हो रहा है? सब लोग 9 बजे से पहले अपने अपने घर क्यों चले जाते हैं? बेटा, ये इस गांव का नियम है। और सुन, तुम भी कभी इस नियम को तोड़ने की कोशिश मत करना। ऐसा क्या है इस नियम में? चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रात में कोई तुम्हें पुकारे, चाहे वो तुम्हारे पिता की आवाज ही क्यों ना हो, दरवाजा मत खोलना। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? पापा तो गुजर चुके हैं, वो कैसे आएंगे? और ये बेकार का नियम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। 9 बजे के बाद घर में बंद रहना, ये सब बकवास है। चुपचाप खाना खाओ और मेरी कसम खाओ कि तुम रात को बाहर नहीं जाओगे। अमन कुछ पल तक चुप रहा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो अपनी मां का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाकर हामी भर दी। रात के करीब 11 बज रहे थे। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन छत से टपकती बूंदों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अमन बिस्तर पर लेटा हुआ था, नींद आने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां पास वाले कमरे में गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी बाहर से एक कांपती हुई आवाज आई, बेटा अमन, ओ बेटा अमन, मुझे बचा ले,
मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें खोल दी। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। धीरे से उसके होंठ कांपे। ये तो मेरे बापू की आवाज़ है, लेकिन वो तो फिर बाहर मेरे बापू की आवाज़ में कौन बुला रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ये सब मेरा वहम है। गांव वालों की बातें सुनकर दिमाग खराब हो गया है। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक एक मासूम सी आवाज आई। भैया, ओ अमन भैया, बाहर आओ ना, मुझे मदद चाहिए। इस बार आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। अमन का गुस्सा डर पर भारी पड़ गया। वो झटके से उठा, सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ा और बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर एक करीब 10 साल का लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी सी लालटेन थी, जिसकी पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी को भी अजीब तरह से अपनी ओर खींच ले। अमन ने थोड़ा झुककर पूछा, तुम कौन हो बेटा, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम चिंटू है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे अपने घर जाना है। क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? ये लड़का मेरा नाम कैसे जानता है, और इसने मुझे ही क्यों बुलाया? गांव में और भी तो लोग हैं। अरे भैया, प्लीज चलो ना, मुझे छोड़ दो। माँ आपका इंतजार कर रही होगी। ये सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी इंतज़ार कर रही होगी? क्या मतलब? अरे भैया, मेरा मतलब मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। चलो ना भैया, जल्दी चलो, बारिश भी होने वाली है। अमन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वो बस उस लड़के के मासूम चेहरे को घूरता रहा, लेकिन उसके अंदर कहीं एक अजीब सा डर जाग चुका था। अमन ने धीरे से कहा, सुनो बेटा, आज रात यहीं रुक जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। नहीं भैया, माँ परेशान हो जाएगी। ठीक है, रुको, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। चिंटू बहुत बातें कर रहा था। वो गांव की पुरानी कहानियां, लुका छिपी के खेल और अपनी माँ के हाथ के बने लड्डुओं की बातें सुना रहा था। अमन को लगा ही नहीं कि वो एक डरावने रास्ते पर है। उसे चिंटू में अपना बचपन दिखने लगा। भैया, आप शहर में क्या करते हैं? वहाँ भी शमशान होते हैं क्या? अमन हंस पड़ा। हाँ बाबू, शहर में भी होते हैं, पर वहाँ बिजली की रोशनी होती है, इतना अंधेरा नहीं। बातों बातों में वे शमशान की सरहद के करीब पहुंच गए। शमशान के गेट पर 2 पुराने नीम के पेड़ थे, जो हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई रो रहा हो। अचानक चिंटू का हाथ अमन के हाथ से टकराया। अमन को एक हल्का सा झटका लगा। चिंटू का हाथ बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि जैसे बर्फ का टुकड़ा हो। चिंटू, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तबीयत तो ठीक है? चिंटू रुका नहीं, बस चलता रहा। वो क्या है ना भैया, माँ कहती है मेरा खून थोड़ा पतला है, इसलिए शरीर ठंडा रहता है। वो फिर से खिलखिलाकर हंसा। उसकी वो हंसी अब थोड़ी अजीब लगने लगी थी। वो मधुर थी, पर उसमें एक गूंज थी जो शमशान की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। शमशान के पास से गुजरते हुए अमन को एक सड़ी हुई गंध आई। उसने नाक पर रुमाल रखा। यहाँ कितनी गंदी बदबू है ना। चिंटू ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी खुशबू का आनंद ले रहा हो। बदबू? नहीं भैया, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। ये तो मिट्टी की खुशबू है। अमन को अब उलझन होने लगी। उसने अपनी टॉर्च चिंटू के पैरों की तरफ घुमाई। कीचड़ वाला रास्ता था। अमन के जूतों के गहरे निशान पड़ रहे थे, लेकिन जब उसने चिंटू के पैरों की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। चिंटू नंगे पैर चल रहा था, लेकिन कीचड़ पर उसके पैरों का एक भी निशान नहीं बन रहा था। वो मिट्टी के ऊपर ऐसे चल रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। अमन का गला सूखने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा,
चिंटू, तुम इस गांव में कब से रह रहे हो? चिंटू रुका। उसने अपनी लालटेन धीरे से नीचे रखी। लालटेन की रोशनी में उसका आधा चेहरा चमक रहा था और आधा अंधेरे में था। उसने ऊपर देखा, उसकी पलकें नहीं झपक रही थी। भैया, मैं तो यहाँ बहुत सालों से हूँ, पर सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं। चिंटू की आवाज अब मासूम नहीं थी। उसमें एक अजीब सी उदासी और अधिकार था। अचानक शमशान के अंदर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आई। चिंटू ने उस तरफ मुड़कर देखा और अपनी जीभ बाहर निकाली। अमन के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसे समझ आ गया कि वो किसी बच्चे के साथ नहीं, बल्कि उस छलावे के साथ है जो शिकार करने से पहले प्यार दिखाता है। चिंटू ने फिर से अमन का हाथ पकड़ा। इस बार वो पकड़ बहुत मजबूत थी। भैया, भागिए मत, चलिए मेरे घर। माँ ने आपके लिए भी लड्डू बनाए होंगे। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वे आए थे वहां अब घना जंगल और धुआं था। रास्ता गायब हो चुका था। वो अब शमशान के बीचों बीच खड़ा था और वो प्यारा बच्चा उसे एक जलती हुई चिता की ओर ले जा रहा था। अमन का हाथ चिंटू की मुट्ठी में ऐसा जकड़ा हुआ था जैसे लोहे की जंजीर। वो लड़का जो अब तक उसे एक नन्हा बच्चा लग रहा था, उसकी ताकत किसी पहलवान जैसी महसूस हो रही थी। अमन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चिंटू ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां अब धीरे धीरे गायब हो रही थी और सिर्फ सफेद हिस्सा बचा था। भैया, आप घबरा क्यों रहे हैं? मैंने कहा ना, माँ इंतजार कर रही है। मेहमानों का ऐसा डरना शोभा नहीं देता। अमन की आवाज कांप रही थी। चिंटू, मुझे घर जाना है। मेरी माँ परेशान हो रही होगी। मुझे छोड़ दो, मैं कल आऊंगा तुमसे मिलने। चिंटू अचानक रुक गया। उसने सिर को एक तरफ पूरा झुका दिया, जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो। कल भैया, यहाँ जो एक बार आता है उसका कोई कल नहीं होता। यहाँ बस अभी होता है। तू बच नहीं पाएगा। एक भयानक दो आवाजों में निकली हुई गरज उसके मुंह से गूंज उठी। तभी वो लड़का अपने असली रूप में आ गया।